हेलो किसान भाइयों, मालवा किसान चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आप देशी अश्वगंधा की खेती तो करते होंगे, लेकिन देशी अश्वगंधा की जड़ें 1.5 फीट इतनी लंबी कैसे प्राप्त की जाती हैं, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश के किसान से बात कराने वाला हूं, जो पिछले 5 वर्षों से देशी अश्वगंधा की खेती कर रहे हैं और वो देशी अश्वगंधा की जड़ें 1.5 फीट इतनी लंबी प्राप्त करते हैं। तो वो किस तरीके से खेती करते हैं कि उनके अश्वगंधा की जड़ें 1.5 फीट इतनी लंबी होती हैं, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से वो पूरा डिटेल से बताएंगे। और किसान भाइयों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम किसान भाई से बात करते हैं कि वो किस तरीके की तकनीक अपनाते हैं कि उनके अश्वगंधा की जड़ें 1.5 फीट इतनी लंबी होती हैं। मेरा नाम गोविंद पाटीदार है, मनासा तहसील, जिला नीमच, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। और मैं पिछले 5 सालों से अश्वगंधा की खेती कर रहा हूँ और मुझे इसमें बहुत ही अच्छा बेहतरीन मुनाफा मिल रहा है। तो ये जो वैरायटी आप देख रहे हो मेरे हाथ में है, ये कोई स्पेशल वैरायटी नहीं है। ये सिर्फ अपना एक देसी अश्वगंधा जो साधारण बीज लगाते हैं। हो सकता है बहुत सारे नए अभी कुछ यूनिवर्सिटी ने नए प्रोटेक्शन चालू किए हैं बीज के। एक अभी आया है शेम पुष्टि करके, वो भी अपनों ने लगाया हुआ है, तो उसका भी अभी रिज़ल्ट देखेंगे अपन, उसकी क्या बेहतरीन, उसका और अच्छा जर्मिनेशन बता रहे हैं। तो अब ये अपने मेरे हाथ में जो है ये देसी माल है और ये खड़ा प्लांट आपके सामने, और इसका काम भी चल रहा है उखाड़ने का। इधर लेबर चल रही है। अच्छा गोविंद जी, आपसे एक सवाल है कि आप अश्वगंधा खेत में लगाते हो तो इसका जर्मिनेशन कैसे करते हो, इसको कितना पानी आप पिलाते हो, किस तरीके से इसको खेत में उगाते हो, तो इसके बारे में हमें बताइए। जी सर, हम शुरू में क्या है, इसको अच्छी गहरी जुताई करते हैं, 2 जुताई 3 जुताई करते हैं। उसके बाद इसमें गोबर की खाद डालते हैं। वो तो हम वैसे बारिश में उड़द वगैरह लगाते हैं, उड़द की जगह लगाते हैं इसको, उसमें अच्छा पैदावार मिलता है हमको। उड़द की जगह देसी खाद देते हैं। उसके बाद अपन इसको बीज डालते हैं, लगभग 1 बीघे का 5 किलो, और इसको 2 पानी पिलाते हैं। उसके बाद इसको छोड़ देते हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है या गर्मी से पौधे मरते हैं तो तीसरा पानी देते हैं हम इसको। उसके बाद मैं इसको 1.25-2 महीने, लगभग 45 दिन तक पानी नहीं देता हूँ। जब तक इसकी नमी नीचे नहीं जाएगी तब तक इसकी जड़ नीचे नहीं जाएगी। अपन सोचते हैं कि ज़्यादा पानी देने से अगर अपने को प्रोटेक्शन मिलता है, तो ये लोगों का सोचना गलत है। मेरा सोचना है कि अपन जितनी इसको हीट देंगे, जितना पानी कम पिलाएंगे, उतनी इसकी जड़ गहरी जाएगी। तो मैं इसको लगभग 1.25-2 महीने तक बिना पानी के रखता हूँ। अच्छा, तो आप हमें बताइए कि कुल कितनी बार आप अश्वगंधा की फसल को पानी देते हो। मैं एक्चुअली 4 पानी में अश्वगंधा पैदा करता हूँ, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, शुरू में अगर अपने को 2 पानी देने के बाद अगर ये गर्मी से कटती है तो तीसरा पानी देता हूँ। उसके बाद इसको 2 पानी और देता हूँ। और कितने समय में ये अश्वगंधा की फसल पक के तैयार हो जाती है निकालने लायक। ये एक्चुअली इसका वेट निकालना पड़ता है सर। उसमें क्या होता है कि पहले अपन उखाड़ते हैं इसको 4 महीने में। 1 किलो अश्वगंधा निकालता हूँ, उसको सुखाता हूँ और इसका वेट निकालता हूँ। 1 किलो माल का कितना वेट बैठा, लगभग 350 ग्राम से ऊपर बैठता है तो आपकी अश्वगंधा पक गई है। और उसमें क्या होता है, ये सल आते हैं इन जड़ों के ऊपर, जो सल नहीं आना चाहिए सूखने के बाद। तो अगर सल आते हैं तो आप 15 दिन और वेट करो, तो उसको 4.5 महीने के बाद निकालो। तो उसमें आधे बीज पक जाते हैं, आधे कच्चे रहते हैं, कुछ लाल पड़ जाते हैं, पूरी तरह से पक जाते हैं। उस स्थिति में इसको निकाल लेना चाहिए। तो उसमें क्या होता है एक्चुअली कि प्रोटेक्शन भी अच्छा निकलता है और जड़ें भी काफ़ी लंबी हो जाती है। ये मेरे हाथ में देख रहे हैं आप, लगभग 1 फीट 1.25 फीट की जड़ है, सारी जड़ें हैं। मैंने 10-12 पौधे उखाड़े हैं और ये माल है, और मैं पिछले 5 सालों से अच्छा खासा मुनाफा कमा रहा हूँ। अच्छा, ये जो जड़ें आप बता रहे हो कि 1 फीट 1.5 फीट के आसपास इतनी लंबी है, इस किस वजह से इतनी लंबी होती हैं। बहुत सारे किसान भाई इसकी खेती करते हैं लेकिन इतनी लंबी जड़ वो निकाल नहीं पाते, तो आपने ऐसा क्या प्रैक्टिकल किया कि इस वजह से ये जड़ें इतनी लंबी निकल रही हैं। वो एक्चुअली क्या होता है सर के लोग सोयाबीन की जगह ये लगाते हैं। सोयाबीन में क्या है कि एक तो तिलहन की फसल रहती है जो अपने खेत को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। तो अपन उसमें क्या है कि खाद की जो उर्वरकता शक्ति रहती है वो खत नष्ट हो जाती है। उसकी वजह से एक तो अश्वगंधा अपनी हाइट नहीं लेती है। दूसरी बात यह है कि अपन लगाते हैं इसको 8 सितंबर महीने में, उड़द बोता हूँ मैं,
तो इसको लगभग 28 सितंबर 30 सितंबर, जब भी समय बारिश के ऊपर निर्भर करता है, जब भी उड़द की फसल पक जाती है, जैसे वो निकाल के उसकी जगह लगाते हैं अपन को, ना तो रासायनिक खाद देने की ज़रूरत पड़ती है और कुछ नहीं, तो उसकी वजह से प्रोटेक्शन अच्छा मिलता है। तो ये हाइट भी लेती है, जितनी ऊपर हाइट है उतनी नीचे गेरी अपने जड़ जाती है इसकी, तो उसका प्रोटेक्शन अच्छा मिलता है। अच्छा, जैसे कि ये जड़ें इतनी लंबी आप जो बता रहे हो, आपके हाथ में हम देख रहे हैं, जी जी। तो क्या इसमें सब में पाउडर है या डंठल वगैरह भी निकलती है? एक्चुअली मैं बता रहा हूँ ना आपको, सब में पाउडर है इनमें। ये देखिए आप, ये टूटी हुई है, ये इन सब जड़ों में बहुत अच्छा बेहतरीन पाउडर है, जिसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कुछ पौधा ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा दूरी पे रहता है तो थोड़ा बहुत उसमें 19-20 हो जाता है। हाँ, बहुत सारे किसान भाई का ये सवाल रहता है कि अगर जड़ ज़्यादा लंबी रहती है तो उसमें डंकल होने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो किस वजह से वो डंकल होती है, इस बारे में हमें बता सकते हैं? आपकी दूरी पौधे की ज़्यादा होगी तो होना ही है डंकल। उसमें क्या है, उसको आजू बाजू का पानी मिल जाता है, नमी मिलेगी तो इधर उधर जड़ चलेगी। अगर आपका बीज का जर्मिनेशन अगर बरोबर है 2-2, 3-3 इंच पे, तो बरोबर आपको सिंगल जड़ी मिलेगी उसमें से। अगर आप जितना सीधा कम बीज होगा आपकी ज़मीन में पौधे, उतने ज़्यादा डंखल निकलेंगे। अगर माल की भर्ती अच्छी होगी, ना ज़रूरत से ज़्यादा होना ना ज़रूरत से कम होना। ये कि एक्चुअली आप देख लो, इसकी दूरी मैंने जो लगा रखी है, उस कंडीशन से आप जर्मिनेशन करो बीज का तो अच्छा है। अच्छा, आपसे एक सवाल और है कि ये मतलब 1 बीघे की कितनी पैदावार हो जाती है इसकी सूखी जड़ें? सूखी तो लगभग वेट के ऊपर बैठता है सर। एक्चुअली कभी 3.5 कुंटल भी बैठती है 10 कुंटल माल का, कभी कभी 4 कुंटल भी बैठ जाता है। लेकिन अगर हम एवरेज देखें तो आपके लगभग सूखी जड़ें बैठता है, 4 कुंटल के आसपास बैठ जाता है। 4 कुंटल एवरेज। और मतलब 1 बीघे में आप इसकी कुल मिला के कितनी आमदनी हो जाती है, कितना? 80,000 से 1 लाख रुपए तक। अच्छा। और भी वो भाव के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो कि अभी पिछली बार अभी इस सीजन निकली, उसमें 40,000 का बाजार था। उससे पहले 58,000 रुपये हमारे भाई साहब की बिकी थी, तो उनके 1 बीघे की लगभग एवरेजन 2 लाख की फसल हुई। अच्छा। तो भाव, फसल का पैसा तो भाव के ऊपर निर्भर करता है, उसमें किसान का कोई वश नहीं चलता है। लेकिन औषधि खेती से अपने को अच्छा खासा मुनाफा मिल रहा है। मतलब आपका ये कहना है कि अगर आप औषधि खेती करते हो तो उससे मतलब 1 बीघे की लगभग एवरेज 1 लाख के आसपास की फसल हो जाती है? 80,000 से 1 लाख रुपए मान के चलो आप। अच्छा। 20,000 रुपये भी बिकती है ना, तो भी एवरेजन 80,000 रुपये बिका। अच्छा, आप जो बता रहे हो जड़ें, इसमें ऐसा कोई खाद या रासायनिक दवाई का छिड़काव किया कि उस वजह से जड़ें इतनी लंबी हो गई है? इसमें कोई रासायनिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर उड़द लगाते हैं तो रासायनिक की तब ज़रूरत पड़ती है कि अपन सोयाबीन की जगह लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अपने खेत की शक्ति कमज़ोर रहती है, तो उसकी वजह से अपने को रासायनिक खाद दे के ना उस पौधे की हाइट बढ़ाना पड़ती है। लेकिन अगर अपन उड़द लगा के अगर इसको करते हैं, तो दलहन फसल अगर लगा के करते हैं तो उसमें अच्छा खासा अपने को प्रोटेक्शन मिलता है। उसमें कोई खाद की ज़रूरत नहीं, कोई दवाई की ज़रूरत नहीं, और समय से बोओगे तो ये एक तो ठंड से बच जाती है, दूसरी बात ये है कि मौसम अच्छा मिलता है इसको। अच्छा, आप किस समय पे इसको लगाते हो? लगभग इस समय के अंदर लगाना चाहिए जिससे अच्छा? लगभग 15 सितंबर से लगा के 30 सितंबर के बीच में कोशिश करो। अगर आपके खेत में जगह मतलब सूख जाती है या गरत नहीं लगती है तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसका। अच्छा, हमें और भी पौधे आप उखाड़ के बता सकते हो कि उसकी जड़ें कितनी लंबी निकल रही है खेत के अंदर से? क्यों नहीं। ये देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए लगभग 1 फीट के आसपास तो आपकी ये जड़ें निकल ही रही है। हाँ, ये आपके सामने है ना सर, मैं उखाड़ रहा हूँ, जो भी है प्रोटेक्शन आपके सामने दिख रहा है। ये तो एक जो भी दिख रहा है आपके सामने है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो मतलब आप 5 साल से अश्वगंधा की खेती कर रहे हो? जी। तो आपको दूसरी फसल की खेती के अलावा इस खेती में आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है? दूसरी खेती जैसे गेहूं लगाते हैं अपन, तो उसमें 15,000 से ज़्यादा मुनाफा नहीं मिलता है बीघे का। इसमें कम से कम 50,000 तो बचते हैं। मान लो 20,000 रुपये बीघे का खर्चा बैठ जाता है लेबर का, तो एक एवरेजन 20,000 का अगर भाव मिलता है तो भी अपने को 40-50,000 रुपये बीघे का शुद्ध मुनाफा मिल जाता है। अगर कोई किसान भाई अश्वगंधा की खेती करना चाहता है तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? किस तरीके की उनको राय दोगे कि आपको खेती करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
खेती करना है, लेकिन उसके लिए कोई अच्छा मार्गदर्शक हो तो और बेहतरीन पैदावार हो सकती है। अच्छा बीज होना चाहिए। जैसे इसमें क्या होता है कि बहुत सारे वो अमरवेल वाला बीज आ जाता है, तो उसकी वजह से पूरा खेत आदमी का बोट हो जाता है। तो अच्छे किसान से अगर अच्छा बीज मिल जाए तो अमरवेल की समस्या नहीं आती है। उसको बार बार साफ़ करना पड़ता है। वो क्या है, पौधे का रस चूस चूस के चलती है, तो एक्चुअली उसकी वजह से पौधे बिल्कुल छोटे रह जाते हैं और नीचे उसका ग्रोथ नहीं हो पाता है जड़ों का। मतलब कुल मिला के आपको इस खेती से बहुत ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है, जैसे कि आपने बताया है कि इस बार बहुत सारे किसान नए जुड़े हैं, तो उनको क्या है, इस चीज़ का अनुभव नहीं है। तो वो क्या है, मतलब नहीं चल रही है कि अपन उसको जितना ज़्यादा पानी दोगे उतनी कमज़ोर चलेगी। इसका सीधा सा गणित है। अच्छा, एक सवाल और है कि आप जब अश्वगंधा को खेत से निकालते हो उससे कितना समय पहले आप लास्ट पानी पिला देते हो, उसके बाद पानी नहीं पिलाते? 2 महीने की फसल हो जाती है और लास्ट पानी पिला देता हूँ। 2 महीने की फसल हो जाती है, उसके बाद आप पानी नहीं पिलाते हो? जी जी जी। मतलब उसके बाद अपने आप ही वो जमीन के अंदर वो अपना पानी खींचेगी तो ही जड़ नीचे जाएगी। अच्छा, मतलब अपन उसको पानी ऊपर दे देंगे तो जड़ नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है उसको। मतलब आपका ये कहना है कि अगर जड़ जितनी गहराई तक जाएगी उसका कारण यही कि आपका पानी कम देना है। जी जी। मतलब जितने जमीन नीचे से अगर वो जड़ पानी बताता खींचेगी। हूँ आपको, इस बार तो फिर भी ये जड़ छोटी है। कारण है कि इस बार क्या है, 2 बार बारिश हो गई बीच में, तो इस जड़ को क्या है, ऊपर से पानी मिल गया। जैसे अभी ये पौधा है, तो इसने क्या हुआ कि ऊपर पानी था, इसने इधर से लेना शुरू कर दिया, इसने इधर से लेना शुरू कर दिया। तो वो क्या होता है कि अगर खेत सूखा रहता है ना, तो ये जड़ सीधी सीधी जाती है। क्या जितनी जैसे नमी नीचे जाएगी उतनी जड़ नीचे पानी पीने के लिए नीचे जाती है। ऊपर नमी है ही नहीं तो जाएगी कहाँ, नीचे जाना पड़ेगा इसको। और पौधा सोते ही अपने आप नमी खत्म होती जाएगी और ये परिपक्व होता जाएगा, और इस प्रकार से इसके बीज भी पकने लग जाएंगे। ये इसके बीज भी लगभग पकने की तैयारी में है। ये बीज है इसके। अब ये बीज पकने लग जाए तो समझ लो अपनी फसल भी पक गई, और इसको निकालना चालू कर दो। मतलब कुल मिला के आपका ये कहना है कि अगर ज़मीन जितना गहराई से पानी खींचेगी उतनी ही ज़्यादा गहराई तक जाएगी, क्योंकि अगर ऊपर से पानी मिल जाएगा तो जड़ इतनी ज़्यादा लंबी नहीं जाएगी। जड़ गहरी नहीं जाएगी। मतलब जड़ को गहरी जाने के लिए इसको सूखना बहुत ज़रूरी है। प्यासा रखना पड़ेगा आपको। जी जी। क्योंकि ये सिंगल जड़ की फसल है, और सिंगल जड़ की फसल को पानी पीने के लिए नीचे जाना ही पड़ेगा। अगर आप इसको ज़्यादा पानी पिलाओगे तो ये जड़ बिल्कुल छोटी रह जाएगी। इतना सही गट्टा निकलेगा इसका। क्या तो अभी जैसे बारिश हुई थी तो मेरे पास कुछ पौधे, मैंने अभी नई वाली असन वो इधर खड़ी है अपनी, ये वाली असन, क्योंकि इसमें अभी बहुत नमी है, ऊपर इसमें बहुत गीलापन है, तो इसकी जड़ अभी गहरी गई नहीं। मैंने इसका भी अभी आपको 2 पौधे उखाड़ के बताए थे, एक्चुअली और देख लेते हैं। जैसे भी इसका पौधा भी छोटा है, अभी ये 1 महीने और नहीं आया। अभी इसका प्रोटेक्शन देखिए आप, इसको ऊपर पानी मिल रहा है, इसके साथ गीली मिट्टी भी आ रही है। तो ये देखो, इसको इधर उधर पानी मिल रहा ना, ये पानी मिल रहा है इसको, तो ये साइडों से पानी ले रही। अगर इसको पानी नहीं मिलेगा ना तो ये जड़ नीचे जाएगी पानी लेने। तो सोते ही अपने को ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है, ये यहाँ से लगा के यहाँ तक का एक्स्ट्रा बेनिफिट है। अगर ये अपना का जो पतली जड़ है ना, ये वाली, ये अपना अतिरिक्त वजन निकलता है, मतलब एक्स्ट्रा फायदा अपने। मतलब आपने अब ये फसल जिसे आप ये बता रहे हो छोटी वाली फसल है, इसको अब वापस आप पानी पिलाओगे, आप नहीं पिलाओगे? नहीं, इसका हो गया, मैंने मतलब इसका पानी हो गया, इसको पूरा पानी पिला दिया। ये इसके हिसाब से अब पड़ी नीचे ज़मीन से पानी खींच के और अच्छी तरह से परिपक्व हो जाएगी। और इसमें भी हल्के फुल्के बीज आने लग गए हैं। इसकी कलियां आ गई बीज की, फूल की, ये वाली। ये एक्चुअली इसमें अभी बीज पड़ना बाकी है, अभी कच्ची है ये, कुछ समय बाद इसका भी बीज पक जाएगा। किसान भाइयों, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताई है। गोविंद जी पाटीदार का कहना है कि ये अश्वगंधा की खेती पिछले 5 साल से कर रहे हैं। इनका कहना है कि जैसे कि आप ये फसल देख रहे हो, इसको लास्ट पानी पिला दिया, लगभग ये 2 महीने में पककर तैयार हो जाएगी। इसके बाद इसमें कोई भी पानी नहीं देगा। इनका कहना है कि जड़ का लंबे होने का कारण ये है कि आपकी जब फसल निकलने जैसी होगी उससे 2 महीने पहले आप लास्ट पानी पिला दो। और बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि पहले पानी पिला देते हैं, उससे जड़ लंबी नहीं होती है और वो साइटों से पानी लेती रहती है और उसमें तागे निकलते रहते हैं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि अश्वगंधा की खेती गोविंद जी पाटीदार किस तरह से कर रहे हैं।